सोचिए, जब किसी देश में लोगों को सिर्फ पानी के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो समझ जाइए कि मामला बहुत गंभीर है। ईरान में ऐसा हो चुका है। बेंगलुरु में 2024 में पानी के टैंकर बहुत महंगे बिकने लगे थे और भारत के कई बड़े रिजर्वोयर्स में पानी तेजी से कम हो रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि भारत में पानी की समस्या है या नहीं, सवाल ये है क्या हम इसे समय रहते रोक पाएंगे। भारत की आबादी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 18% है, लेकिन ताजा पानी सिर्फ 4% के आसपास ही है। अब सोचिए, इतने सारे लोगों के लिए पानी कितना कम है। सेंट्रल वाटर कमीशन के डेटा के मुताबिक कई बड़े रिजर्वोयर्स में पानी का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। कुछ रिजर्वोयर्स तो अपनी कैपेसिटी के आधे से भी नीचे आ चुके हैं। CEW की रिसर्च भी कहती है कि भारत के कई बड़े रिवर बेसिन्स में पानी का दबाव बहुत बढ़ रहा है। नीति आयोग ने भी पहले वार्निंग दी थी कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले सालों में 21 बड़े शहरों में ग्राउंड वाटर बहुत कम हो सकता है। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहर भी इस खतरे में है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर निकालने वाला देश है। हम हर साल बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर यूज कर लेते हैं, लेकिन उतना पानी वापस जमीन में नहीं जा पाता। मतलब साफ है, हम पानी निकाल तो रहे हैं लेकिन उसे बचा नहीं रहे। अब सवाल आता है, आखिर ये पानी संकट बढ़ा क्यों? इसकी 5 बड़ी वजहें हैं। एक, खेती में बहुत ज्यादा पानी। भारत में खेती का बड़ा हिस्सा ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करता है। पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों में गेहूं और चावल बहुत उगाए जाते हैं, लेकिन गेहूं और चावल पानी बहुत ज्यादा खाते हैं। इन्हें ऐसे इलाकों में उगाना जहां पानी कम है लंबे समय में बहुत बड़ी गलती बन जाता है। प्रॉब्लम यह है कि फार्मिंग पैटर्न अभी तक ठीक से बदला नहीं गया। 2, पाइपों से पानी की बर्बादी। कई शहरों में पानी सप्लाई तो होता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा पाइप लीकेज में ही खत्म हो जाता है। मतलब पानी निकलता है लेकिन लोगों तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। 3, क्लाइमेट चेंज। जलवायु बदल रही है। कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं सूखा बढ़ रहा है। समस्या ये है कि बारिश तो होती है लेकिन पानी को संभाल कर रखने की व्यवस्था कमजोर है। ज्यादातर बारिश का पानी बहकर चला जाता है। 4, प्रदूषण। जो पानी बच भी रहा है वो भी कई जगह साफ नहीं है। ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट, फ्लोराइड और दूसरे हार्मफुल एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, यानी पानी सिर्फ कम नहीं हो रहा, कुछ जगहों पर गंदा भी हो रहा है। 5, सरकारी लापरवाही। पानी बचाने के लिए स्कीम्स तो बनी है, लेकिन उनका असर उतना नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए था। वाटर सप्लाई पर पैसा खर्च होता है, लेकिन वाटर बॉडीज को बचाने और रिचार्ज करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। यानी पानी लाने पर जोर है, पानी बचाने पर नहीं। पार्ट 3, नया खतरा, डेटा सेंटर्स और AI। अब एक और बड़ा ट्विस्ट है जो बहुत लोग नहीं जानते। AI बूम के साथ डेटा सेंटर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए बहुत पानी लगता है। एक बड़े डेटा सेंटर को साल भर में लाखों लीटर पानी लग सकता है सिर्फ कूलिंग के लिए। भारत में भी डेटा सेंटर इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है और इसका मतलब है पानी की डिमांड और बढ़ेगी। गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे बड़े कंपनीज भारत में डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे हैं। अडानी ग्रुप भी हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डेटा सेंटर पानी सबसे ज्यादा उन्हीं इलाकों में इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पहले से पानी की कमी है। यानी जहां पानी कम है वहीं पानी की ओर मांग बढ़ाई जा रही है। और ये सिर्फ डायरेक्ट पानी की बात नहीं है। AI चलाने के लिए बिजली भी चाहिए, बिजली बनाने में भी पानी लगता है, तो असली पानी की खपत उससे भी ज्यादा है जितनी हमें ऊपर से दिखती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर हमने कुछ नहीं किया तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म में ग्राउंड वाटर और नीचे जाएगा। कुछ शहरों में पानी राशन पर आ सकता है, किसानों की फसलें खराब हो सकती हैं, फूड प्राइसेस बढ़ सकती हैं। मीडियम टर्म में कई बड़े शहरों में पानी की हालत बहुत खराब हो सकती है। ग्राउंड वाटर खत्म होने लगेगा, लोगों को रोजमर्रा के पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में देश के कई हिस्सों में ड्रॉट और फ्लड दोनों का रिस्क बढ़ेगा। कहीं पानी नहीं होगा तो कहीं बहुत ज्यादा पानी होगा, लेकिन संभालने की व्यवस्था नहीं होगी। और अगर वाटर क्राइसिस बहुत बढ़ गया तो सोशल अनरेस्ट, प्रोटेस्ट्स और बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। दूसरे देशों में ऐसा हो चुका है और ये हमारे लिए वार्निंग है। समाधान क्या है? अब अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए सीरियस एक्शन चाहिए। 1, खेती का पैटर्न बदलना होगा। जहां पानी कम है वहां कम पानी वाली फसलें उगानी होंगी। गेहूं और चावल जैसी वाटर हैवी क्रॉप्स के लिए पॉलिसी बदलनी होगी। 2, लीकेज रोकनी होगी, पाइपों की मरम्मत करनी होगी, वाटर ऑडिट करना होगा, स्मार्ट मीटर और प्रॉपर मॉनिटरिंग लगानी होगी। 3, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सीरियस लेना होगा। हर बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी होनी चाहिए। जो बारिश का पानी गिरता है उसे जमीन में वापस पहुंचाना होगा। 4, डेटा सेंटर्स को रूल्स में लाना होगा। जिन जगहों पर पानी कम है वहां बड़े डेटा सेंटर्स बनाने से पहले वाटर सेफ्टी देखनी होगी। कूलिंग सिस्टम्स को ऐसे डिजाइन करना होगा जिसमें पानी कम लगे। 5, वेस्ट वाटर रीयूज करना होगा। जो गंदा पानी निकलता है उसे साफ करके फिर यूज किया जा सकता है।
इंडस्ट्री और गार्डनिंग में रिसाइकल्ड वाटर का यूज बढ़ाना होगा। 6. पॉलिटिकल विल चाहिए। स्कीम सिर्फ कागज पर नहीं, ग्राउंड पर काम करनी चाहिए। वाटर बॉडीज को बचाना होगा, उन पर बजट बढ़ाना होगा और हर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। आयुठिरो पारो, भारत की कहानी में पानी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन आज हम ऐसे मोड़ पर हैं जहां अभी लिए गए फैसले आने वाले 10, 20 और 30 साल तय करेंगे। डेटा सेंटर्स बनाइए, एआई भी आगे बढ़ाइए, लेकिन उस पानी की कीमत पर नहीं जिससे एक किसान, एक बच्चा और एक पूरा शहर जिंदा रहता है। ईरान को देखिए, केप टाउन को देखिए और सोचिए भारत किस रास्ते पर जाएगा। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि पानी बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।